रहेगी CUET पीजी पे। पीजी का आंसर की ऑलरेडी आ चुका है और अभी तक आई होप आप सभी लोगों ने जो अपना आंसर्स है वो मैच कर लिए होंगे। एंड नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चंस कि क्या रिजल्ट का कट ऑफ रहने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए या क्या आपको अब आगे एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेजर क्वेश्चन जो इस वक्त है वो है अपना कट ऑफ का, कि आपकी कट ऑफ क्या है, क्या आपका जो स्कोर अभी आया है वो उस कट ऑफ में आएगा, क्या आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो हम हर लेवल की कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आपकी ओवर 200 है, अंडर 200 है, इन द मिडल समवेयर है, तो क्या आपको यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, क्या आपका एडमिशन हो पाएगा, उन सभी क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, आपको कट ऑफ एनालाइज करना है खुद के लेवल पे भी, और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो याद रखिए कट ऑफ में 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का इंडिविजुअल स्कोर क्या है, नंबर 2 कि आप जिस कोर्स में अप्लाई किए हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एंड फाइनली आप किस यूनिवर्सिटी को एस्पायर कर रहे हैं। अब ये 3 चीजें कैसे आपका कट ऑफ डिसाइड करेंगी और कैसे आप सही तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे, ये जानिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके इंडिविजुअल स्कोर की। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर इन 200 या 200 प्लस के ब्रैकेट में, आउट ऑफ 300 की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर प्लस 200 ब्रैकेट में है, सो यू स्टैंड अ फेयर चांस, आपके पास ठीक ठाक चांस है कि आप ऑलमोस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सेल कर सकते हैं, आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। नंबर ऑफ सीट्स, बट नंबर ऑफ सीट्स का क्या होता है कि किसी किसी कोर्स में आप देखेंगे सिर्फ 50 सीट्स है और किसी में ओवर 150 सीट्स है। तो कहीं कहीं किसी किसी कोर्सेज में इतना मार्जिन रहता है, ओवर 50 सीट्स का मार्जिन रहता है। तो यहाँ जो आपके कट ऑफ है, इवन इफ इट्स अबव 200, आप बोलेंगे मैम आपने कहा था कि अगर 200 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपका हो जाएगा। यस, मैं कह रही हूँ कि अगर 200 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें बहुत बड़ा कैच है नंबर ऑफ सीट्स का। सिर्फ 50 सीट्स हैं और आपको लगता है कितने लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से इतने लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा, तो इतने लोग आराम से निकल आएंगे जिनके 200 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो वहाँ 0.5 1-2 नंबर से आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटी। ऑफकोर्स हर बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो इसीलिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एम कंसिडरिंग द टॉप 3 JNU, DU एंड BHU, जहाँ ऑलमोस्ट सभी बच्चे उनकी टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करेंगी क्या आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, मैं जनरल के हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे सबको बता दूंगी। अगर आप जनरल, देन आपका OBC, नॉन क्रीमिलियर, देन आपका SC, ST एंड देन योर EWS। तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज, आई एम एनालाइजिंग द ट्रेंड्स, जितने भी ट्रेंड्स आए हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मैटर करता है। CUET अगर आपने पेपर दिया होगा तो लास्ट ईयर से डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, ऑलमोस्ट द सेम ट्रेंड दे हैव फॉलोड। तो कट ऑफ का जो एक पैटर्न है वो पहले की तरह ही है, कुछ माइनर चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आप जनरल की बात करें तो आपको मान के चलना है कि इट इज़ 220 प्लस ऑन एन एवरेज फॉर एनी कोर्स। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की टारगेट करें तो अच्छी यूनिवर्सिटी में क्या आते हैं आपके JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU, ये 3 टॉप यूनिवर्सिटीज जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। देन यू हैव HCU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, देन यू हैव पॉन्डी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो लंबी 38 के आसपास कॉलेजेस हैं जो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो 220 आप जनरल का कट ऑफ मान के चलिए, -10 आप कर लीजिए यहाँ पे, फिर इससे -10 कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसका मान के चल रहे हैं 220, तो आप OBC का मान के चलिए 210, देन 210 से 10 माइनस कर लीजिए, 200 फॉर SC, देन 190 फॉर ST एंड 180 फॉर EWS। तो 10-10 मार्क्स का डिफरेंस मान के चल सकते हैं, वेरी मैक्सिमम। कभी कभार ऐसा होता है कि OBC और जनरल के मार्क्स में सिर्फ 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होता है। सो आप ये मत मान के चलिए कि सिर्फ 10 का ही होगा। आई एम अज्यूमिंग, मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ जो टेंटेटिव है, रफ एनालिसिस पे बेस्ड है,
कभी कभार ऐसा होता है सिचुएशन में, वहाँ पे देखिए जहाँ जनरल से एस और ओबीसी में से 2-3 नंबर का ही डिफरेंस होता है, बिकॉज कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई इसलिए जाने लगी है, सीट्स कम है, पेपर का लेवल इतना टफ नहीं है कि कॉम्पीट ना कर पाए और तैयारी का आपको इनफ समय मिलता है। तो इस वजह से आपके पास इनफ ऑप्शंस रहते हैं कि आप कैसे उसको एक्सेल कर पाए। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये आपकी रहेगी कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके 200 प्लस मार्क्स नहीं आए हैं तो क्या करें। प्लीज़ डिसहार्टेड मत होइए, वीडियो को आराम से देखिए। अभी हम, क्योंकि सबके 200 प्लस नहीं आ सकते, दैट इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन। अब हम समझते हैं अगर आपके जो आपने अभी अपने मार्क्स चेक किए होंगे उसमें अगर आपके 200 से कम मार्क्स हैं, यदि आपके मार्क्स 200 से कम है तो क्या करें? क्या आपको वेट करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या आपको एडमिशन मिलेगा? तो लास्ट ईयर की ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा, 150 की विंडो हो या लेस देन 100 हो। अगर आपकी इसके बीच में है, 100 to 150 के बीच में है, यू कैन ईजिली टारगेट स्टेट यूनिवर्सिटीज। आप क्या कर सकते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज को ईजिली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो कट ऑफ होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और इजीली वो आप इस ब्रैकेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी 150 to 100 के बीच में कट ऑफ बन रही है, मार्क्स बन रहे हैं सीयूईटी पीजी में, तो मेक श्योर आप बाकी जगह अप्लाई करें, बट आप सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अपने रेडार पे रखें और आपको पता होगा आपको इंस्टेंटली वहाँ अप्लाई करना है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्योर योर एडमिशन, इसके बारे में मैं आराम से बताती हूँ। और अगर आपकी 200 से 150 के बीच में है तो अगर टॉप 3 नहीं भी आपको मिलता है तब भी आपके पास क्लोज टू 35-36 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं, क्योंकि अराउंड 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अंडर सीयूईटी आ रही हैं सर। तो आपके पास स्टिल ओवर 30 ऑप्शंस है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू मस्ट, आपको अप्लाई करना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें। अब बात आती है उन बच्चों की जो बोलते हैं कि मैम क्या हमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, अगले साल फिर अप्लाई करना चाहिए। आई गिव यू वेरी ऑनेस्ट आंसर कि डू नॉट वेस्ट योर ईयर। फर्स्टली आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपका एडमिशन इंस्टेंटली हो रहा है, आपको पता है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है। आप देखिए 1, 2, 3 उसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है। अब कैसे पता चलेगा आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है? आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले आप नंबर 1 देखिए कोर्स, कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स में कितनी सीट्स है, उसकी फैकल्टी क्या है। आजकल आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए, देखिए कि कौन लोग हैं जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या आप उस फैकल्टी से रिलेट कर पा रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैकल्टी है, इतनी नॉलेजेबल है कि आपके लिए आपके करियर एडवांसमेंट के लिए हेल्प कर पाए। एंड थर्ड, कोर्स कंटेंट। कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जिसका नाम फैंसी लग रहा है, बट जो उसका कोर्स कंटेंट है आप वो नहीं देखते वो क्या पढ़ा रहे हैं, और उस वजह से आप गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमेशा सिलेबस, कोर्स कंटेंट और फैकल्टी के बारे में पता कीजिए, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करिए उसमें, और फिर जाके आप उनमें से एक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके वहाँ एडमिशन ले लीजिए। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, जब तक आपने यहाँ एक जगह अपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, आप वेट कर सकते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो यूनिवर्सिटी आपने एस्पायर की थी वहाँ। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, तो एक आध सीट आती रहती है, आप बच जाती है, तो वहाँ अगर आपको लगता है वो सीट आपको मिल सकती है, अवेलेबल है, तो आप वहाँ ज़रूर उसको टारगेट कर सकते हैं। बट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको एक इंस्टेंटली अपने लिए सीट सिक्योर करना है। आपको देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी है उस क्राइटेरिया में आपके लिए बेस्ट है, आपको वहाँ पे इंस्टेंटली रजिस्टर कर लेना है। डू नॉट वेट फॉर अनदर ईयर कि आप 1 साल का गैप लेके फिर तैयारी कर रहे हैं। क्यों? आप चाहे तो उस दौरान तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया और आपको लगता है कि अब मेरा जो यहाँ पे कोर्स कंटेंट है मुझे इतना एंजॉय नहीं लग रहा है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव अ बैकअप टू फॉल बैक अपॉन। एंड मीनवाइल इस दौरान आप तैयारी कर सकते हैं फॉर 2025 CUET साइकिल एंड दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो एटलीस्ट आपका जो ये एक ईयर है ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पोस्ट कोविड जो एग्ज़ाम का साइकिल है बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अभी तक इंडिया में उस साइकिल को फिक्स नहीं कर पाए हैं। जो एग्ज़ाम्स पहले जून में हो जाते थे, मई में हो जाते थे, अब वो दिसंबर तक भी हो रहे हैं।
तो आपका 2 साल उसको मान के चलिए जो वेस्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट यू हैव अ सिक्योर ऑप्शन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा एग्जाम देना है किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, यू आर फ्री टू गो। बट एट प्रेजेंट मेक श्योर आप आंसर की चेक करें, अपना कट ऑफ एनालाइज करें और अभी से अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च वर्क करें कि विच यूनिवर्सिटी सूट्स योर एजेंडा द बेस्ट। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा किस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्या करना है, कैसे, तो आप फ्री है, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं अपना क्वेरी, वी विल हेल्प इट, आई विल एड्रेस इट। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल रेड ऑफ विद अस पे हम लोगों ने हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए कौन से कोर्स के लिए बेटर होगी। वहाँ पे हम लोगों ने सारे डिस्कशन एंड फाइल्स दे रखे हैं, चार्ट दे रखा है कि अगर आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं और उसके लिए कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होंगी। प्लस ये वीडियो तो इतना ही है, लेकिन अगर आप सपोज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भूल जाते हैं कि मास्टर्स इज नॉट द एंड, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी जो कि आपको आपके करियर तक ले जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका गोल है MBA करना, UPSC करना, स्टेट PCS निकालना, बिजनेस में जाना, तो कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स उस ड्रीम को, उस करियर ऑप्शन को सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं स्टेट PCS UPSC में या ऐसी सर्विसेज में जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स ले कि जो उनको हेल्प कर पाए उनके एग्जाम्स के साथ। तो ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे, सारे यूनिवर्सिटीज ऑल द टॉप ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।